ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? गुंडागर्दी हो रही है, बदमाशी हो रही है सरेआम। मैं एक बात कहूँ, मैंने जितने बड़े लोगों के पास बैठा, मैंने उनसे पूछा मुझे बताएं मैं कैसे कामयाब होऊंगा और आपकी कामयाबी का राज क्या है। उन्होंने कहा जिस दिन नो नहीं कहना सीखोगे उस दिन से तुम कामयाब होंगे। खान ने तो एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो ये तो अच्छी बात थी। ये बहुत अच्छी बात थी और हमें सिंपल से पहली बार तारीख में देख रहा हूँ एक शख्स को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया जा रहा है और वो और मजबूत हो रहा है। कहीं इनको दोबारा से 2/3 मेजोरिटी से नहीं लाएंगे? देखिए, ये तो अब अंदर की गेम है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जाएंगे? कभी नहीं, जब तक इमरान खान है कभी तक वो कभी सोच भी नहीं सकता। कल खान साहब फारग हो जाएंगे, फिर जाएंगे? फिर वो नेक्स्ट फ्लाइट में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में नौजवानों से मैंने बहुत पूछा, सीखा, सुना। आज बरतानिया के ओवरसीज़ पाकिस्तानी से पूछते हैं कि इस डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर रह के उनको पाकिस्तान के सियासी हालात कैसे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बस ये कह सकते हैं अब गुंडागर्दी हो रही है, बदमाशी हो रही है सरेआम। और ठीक है, वो आइन के मुताबिक उन्होंने लाया सारा कुछ, लेकिन पीछे वजूहात जो देखें उसको मैं बदमाशी ही कहूँगा। ये बताएं कि वहाँ पे शराब की बोतलें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, नोटों के बैग्स देखिए सारा कुछ, तो अगर इस तरह से कोई पार्लियामेंटेरियन को इस मुल्क में ख़रीदे तो? इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बदमाशी और गुंडागर्दी के कैटेगरी में मैं इसको कहूँगा, इसलिए मैंने ये अल्फाज यूज़ किए। लेकिन एक शख्स ने अरबी आए शिकार करने सिंध में, उसने फ़ोटो बनाए शिकार करने की, वीडियो शेयर की, उसको एक MPA या MNA ने मार दिया। जोखी उसका नाम है, वो कातिल था, दुबई चला गया। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देने पाकिस्तान आ रहा है। उसकी बीवी पे प्रेशर डाल के जो कत्ल हुआ था, माफ़ी तलाफ़ी होगी, देद के पैसे भी नहीं दिए गए, तो वहाँ पे खान क्या करे? खान क्या करे? आप देखें ना, एक्सटर्नल सोर्सेज इन्वॉल्व हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज इन्वॉल्व हैं और उसकी वजह से ये काम सारा हो रहा है। पैसा लग रहा है, इस वक्त पैसा बोल रहा है। और हम लोगों ने ना अनफॉर्चुनेटली अपनी हकीकत बता दिया है कि हमारा कोई दीन मज़हब नहीं है, सब कुछ हमारे लिए रुपया है। इमरान खान जो कह रहे हैं ख़त इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने लिखा, उसके प्रेशर में उसको फारिग कर रहे हैं, आप बिलीव करते हैं? जी, मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे थे कि बाइडन के साथ इमरान खान के अच्छे तल्लुकात, आप अच्छे या बुरे तल्लुकात तो नहीं, न्यूट्रल तल्लुकात थे, ना बुरे थे। और ख़ास तौर पे उन्हें सबसे बड़ी यही तकलीफ़ हुई कि जब तालिबान ने विद इन फ्यू आवर्स अफ़गानिस्तान को टेक ओवर किया, तो कैसे किया? उन्होंने ख़ुद ऑलरेडी वो डिसाइड कर चुके थे कि वो अफ़गानिस्तान छोड़ने वाले हैं, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी, हाई नहीं थी कि इतने जल्दी तालिबान टेक ओवर कर देंगे। और बाद में उनको असल में गेम समझ लगी कि इसमें तो चाइना, रशिया, ईरान और पाकिस्तान ये सारे शामिल थे और वो अमेरिका को निकालना चाहते थे वहाँ से। मैं एक बात कहूँ, मैंने जितने बड़े लोगों के पास बैठा, मैंने उनसे पूछा मुझे बताएं मैं कैसे कामयाब होऊंगा और आपकी कामयाबी का राज क्या है। उन्होंने कहा जिस दिन नो नहीं कहना सीखोगे उस दिन से तुम कामयाब होंगे। खान ने तो एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो ये तो अच्छी बात थी। ये बहुत अच्छी बात थी और हमें ना कहना सीखना चाहिए। मैंने भी लाइफ में बहुत लेट सीखा, लेकिन सीखा। और मैं खान साहब से बिल्कुल इस बात पे एग्री करता हूँ कि जो चीज़ हमारे मफाद में नहीं है, हम क्यों उस चीज़ का हिस्सा बने। हमें नो कहना चाहिए और नो सीखना चाहिए, और यही अपनी न्यू जनरेशन को के लिए एग्जांपल सेट करनी चाहिए कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, इसका अगर आपका एक दोस्त है वो कुछ और चीज़ खाना चाहता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आप पे ये चीज़ मुसल्लत करे, भाई आप भी सब यही खाओगे। हर बंदे की अपनी पसंद नापसंद होती है। लेकिन जहाँ तक यहाँ एब्सोल्युटली नॉट की बात है इमरान खान के मुतल्लिक, तो खान साहब ने ना मुल्क का अच्छा करने की कोशिश की है और इससे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में इसके अच्छी बेहतरी होगी। इमरान खान जैसे शख्स को सीधा आदमी कहते हैं, एक खूबी है उसकी, वो करप्ट नहीं है फाइनेंशियल। जी बिल्कुल, इसे ये तो सबको पता है। देखे वो खुलेआम सरेआम कह रहा है, भाई कर लो ट्रायल, जो करना है किए आपने ट्रायल। लोग कहते हैं उसकी ये खूबी है और फिर कहते हैं कि उसकी यही एक खूबी है, लिहाजा बाकी उसमें कोई खूबी नहीं है, उसको चले जाना चाहिए। नहीं, देखें, खूबियाँ और खामियाँ हर इंसान में होती हैं। कोई भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा इस दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता। और ठीक है, वो लर्न कर रहा है अपनी गलतियों से और वो मानता है अपनी गलतियाँ। ये देखें ना, वो मान रहा है
और उसकी गलतियों से अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मुल्क को या हमारे किसी भी मफाद को नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है। आपकी बात काट रहा हूँ। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख और अफसोस ये हुआ यस्टरडे एक इंटरव्यू में कि मैं लोगों का एहतसाब ना कर सका, और जिनका एहतसाब करना था वो मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। एक मुल्क का इंसान हाकिम वक्त हो, वज़ीर आज़म हो, वो भी इतना बेबस हो तो वहाँ क्या होगा? बस ये अल्लाह ही मालिक है हमारे मुल्क का। वो हमें बचपन में ना हमें शायद एक लतीफ़ा ही सुनाया करते थे लोग नहीं कहूँगा, बुज़ुर्ग, कि जब कायद आज़म मरने लगा ना तो उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि आप पाकिस्तान किसके हवाले कर रहे हैं, तो उन्होंने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, उन्होंने ऊपर देखा, अल्लाह ताला की तरफ देखा कि अल्लाह के हवाले करके जा रहे हैं। तो लग यही रहा है। अब देखिए ना कि अब आपने बात कही कि एहतसाब नहीं कर सका और वही लोग वज़ीर आज़म, और यही ठीक है ना, अगर कोई नया बंदा है जिसका कैरेक्टर क्लियर है या जिसका रिकॉर्ड क्लियर है, नहीं बिलावल तो फिर मैं तो नहीं इस बात पे एग्री करता। उसका रिकॉर्ड कैसे क्लियर है, उसमें देखिए ना खूबी नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो बंदा सूट करता है, जो उस क्राइटेरिया को मीट करता है, सिंपल से। पहली बार तारीख में देख रहा हूँ एक शख्स को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया जा रहा है और वो और मजबूत हो रहा है। कहीं इनको दोबारा से 2/3 मेजोरिटी से नहीं लाएंगे? देखिए ये तो अब अंदर की गेम है, और अब देखें कि ये गेम क्या है, और ये वाकई इसको हटाया जा रहा है। लग तो यही रहा है, जो देखें हर बंदे की अपना एक ओपिनियन होता है। जो मेरा ये ओपिनियन है कि इसको जानबूझ के रास्ते से हटाया जा रहा है, जैसा कि उन्होंने ख़त में डिक्लेयर किया। अब अल्लाह जानता है कि ख़त सही है नहीं है। अब देखें कुछ सहाफ़ी गए, उन्होंने सरेआम सबको इन्वाइट किया है, PDM को भी इन्वाइट किया कि भाई आओ देखो हम आपको हर चीज़ डिक्लेयर करते हैं, लेकिन तो वो नहीं गए। अब नहीं गए तो अब वो घर जाके या उनको पोस्ट तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसने भी कानून को देखना है, आइन को देखना है, और वो ब्रीच नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच नहीं कर सकता। खान फिर आएगा इक़्तिदार में? देखिए जी, खान इंशाल्लाह ताला आएगा अगर तो इलेक्शन फेयर होते हैं, आर्मी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक हमारी कौम जा चुकी होगी। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जाएंगे? कभी नहीं, जब तक इमरान खान है कभी तक वो कभी सोच भी नहीं सकते। कल खान साहब फारग हो जाएंगे, फिर जाएंगे? फिर वो नेक्स्ट फ्लाइट में जाएंगे। नेक्स्ट फ्लाइट में जाएंगे। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा कहता हूँ। मैं जिससे भी मिलता हूँ वो इमरान खान का चाहने वाला निकलता है। अब अल्लाह हमें माफ़ करे। देखिए मैं लास्ट बात कहना चाहूँगा, मेरी इमरान खान के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना नवाज शरीफ वाला के साथ मेरा कोई ज़ाती लेन देन है। देखिए हमें जो नज़र आ रहा है ना, जो हमारी अक्ल और समझ बता रही है, हम तो उसके मुताबिक अपना ओपिनियन दे रहे हैं आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा और हर बंदे का ओपिनियन है और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि फ़लाना पटवारी है, फ़लाना ये। पॉपुलेशन का मेजॉरिटी जो है वो यूथ है, तो अगर यूथ जिसको देखे इक़्तिदार में वही आता है जिसके साथ मेजॉरिटी होती है, तो यूथ है तो यूथ मेजॉरिटी है। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।